हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैथ का न्यू बैच 10th का स्टार्ट किए हैं उसमें रियल नंबर पढ़ा रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं। उसका पार्ट 1 है। इसमें 2 पार्ट आएगा। 10 पार्ट में कोई भी चैप्टर को हम ख़त्म अच्छे से करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो अपरिमेय संख्या, किसी भी अपरिमेय संख्या को किस प्रकार साबित किया जाता है वो अच्छे से सीखेंगे। इसके पहले कल का जो होमवर्क है उसे बना लेते हैं। देखते हैं कल के होमवर्क में क्या दिए थे। जो भी विद्यार्थी 1 से 7 पार्ट नहीं देखें, इसे देखने के बाद ज़रूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर हो और आपको मैथ समझने में कोई परेशानी ना हो। देख कल का प्रश्न क्या था उसे देखते हैं। कल का प्रश्न था √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। देखिए पहला √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध होगा। तो माने थे कि जब भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो परिमेय माना जाता है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या है तो बताइए परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। यानी √5 बराबर क्या हुआ? p/q। और pq कैसी संख्या होती है? p तथा q सह संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या होती है, संख्या है। तथा q का मान जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। q कैन नॉट इक्वल टू 0। दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होता है? √5 का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। क्या होगा? 5। तो 5 बराबर p²/q² लिखते हैं। यानी तिरछा गुणा अगर करेंगे तो 5q² बराबर क्या होगा? p²। अब समझिए ये जो है p² जो है वो 5 के किसी के गुणाम में है। अब समझिए 5 के कोई चीज़ के गुणाम है। जैसे हम लिख दें p बराबर 2m, इसका मतलब 2 से वो कट रहा है। यानी यहाँ जो p² है वो 5 से कट रहा है। लिख सकते हैं यहाँ p² 5 से विभाज्य है। इसलिए अगर किसी का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। अब समझिए आगे बढ़ते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अगर p 5 से विभाज्य होगा तो कहें जब भी कोई चीज़ कोई संख्या से कटेगा उसके रूप में रहेगा तो p बराबर क्या हो सकता है? 5 के 5m के रूप में हो सकता है। 5m ऐसा माना। उसके बाद p का मान समीकरण 1 में रखते हैं। p का मान समीकरण 1 में देने पर जब समीकरण 1 में रखते हैं तो 5q² बराबर क्या है? p² है। 5q² बराबर p का मान जो है 5k है। 5k का स्क्वायर करेंगे यानी लिखेंगे 5q² बराबर 25k²। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे आएगा यहाँ 5। यानी q² जो है 5k² के रूप में है। यानी देखिए ये जो q² है वो 5 गुना कुछ के रूप में है। यानी q किससे? 5 से कट जाएगा। यानी 5 गुना कुछ के रूप में रहेगा तो वो 5 से कटेगा। यहाँ q² 5 से विभाज्य है। इसलिए q भी कोई क्या स्क्वायर 5 से विभाज्य कोई संख्या से तो वो भी संख्या विभाज्य होगी। q भी 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। अब समझिए अगर 5 से विभाज्य होगी तो हम क्या कहें? ऊपर कहें p भी 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ p तथा q दोनों किससे विभाज्य है? दोनों 5 से विभाज्य है। अगर दोनों 5 से विभाज्य तो समझिए अगर दोनों 5 से विभाज्य ऊपर माने है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जो किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ तो दोनों 5 से कट रहा है। इसलिए p तथा q सहअभाज्य संख्या नहीं है। कोई भी एक संख्या से कटे p तथा q सहअभाज्य संख्या नहीं है। वहाँ तो बोलो ऊपर में सहअभाज्य संख्या, नीचे बोल रहे हैं सहअभाज्य संख्या नहीं। अतः
अतः हमारा मानना गलत है। हमारा कुछ गलती हुआ होगा मानने में, तो हमारा मानना गलत है, तभी तो गलत परिणाम आया, गलत है। और गलत क्या है, माने क्या थे, परमेय संख्या, आप परमेय संख्या मान लिए थे, यानी गलती हो गया तो अपरमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन है 90 एवं 125 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करें। कितना है, 90 और 125 का मासा बोल रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोले थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या बोले थे, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। अब आर का मान कितना होता है, बी से छोटा होता है, लेकिन 0 के बराबर ये बड़ा होता है। एक इसको पहले रब बर कहे थे, रब बर कर लीजिएगा। रब बर कितना कहा, हमारा क्वेश्चन कहा कि 90 और 225 है। कितना हुए, 90 और 225। 90 दूना 180 होता है, लगाइए 180, यहाँ कटना कटेगा 45 कटे, 45 भाग घटाएंगे 45, ये 90 हो जाएगा। और कितना होगा, इसको काटेंगे 90, पूरा पूरी कट गया। तो लिखेंगे क्या, बीच वाला लिखते हैं 225 बराबर क्या लिखते हैं, 90 गुना 2 प्लस 45, 90 गुना 2 प्लस 45। उसके बाद क्या लिखते हैं, 90 ये बीच वाला बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अगर शून्य आ जाता है तो छोड़ देते हैं, इसे रफ है अंतिम पेट में कीजिए या कहीं और कीजिए। क्या करते हैं, लिखते हैं चूँकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई। इसलिए मासा बराबर इसके ऊपर इसका पहला भाजक देखते हैं 45 आंसर। मासा बराबर क्या है, 45 आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² बाई एवं 8x³ बाई स्क्वायर का मासा बताना। 6x² बाई लिख लेते हैं पहले, क्या है 6x² बाई एवं 8x³ बाई स्क्वायर शायद है, देख लेते हैं अगर x³ बाई स्क्वायर है, x³ बाई स्क्वायर का लासा और मासा दोनों कह रहा है। तो लासा निकालेंगे, लासा मतलब LCM लासा। जब लासा निकालेंगे तो पहले संख्या है कितना है, 6 और 8, 6 8 का लासा निकाल सकते हैं। 6 8 बचपन की तरह लासा, 2 लगाएंगे तो 3 कटेगा, 4 कटेगा, हमने कटेगा 4 3 12 दूना 24, लासा कितना होगा 24, तो 24 तो लिख दिए। और कहें तो पावर जो होता है, पावर क्या लेते हैं, लासा में बड़ा पावर लेते हैं। तो x के पावर 2 बड़ा है कि x के पावर 3 बड़ा है, तो हम सभी देख सकते हैं x के पावर कितना 3 बड़ा है, तो x के पावर 3 लेते हैं। y के पावर 1 बड़ा है, y के पावर 2 बड़ा है, तो y के पावर 2 बड़ा है। यह हमारा क्या हो गया, लासा हो गया। अगर मासा पूछेगा तो मासा कैसे निकालेगा, मासा का मतलब संख्या में जो मासा निकालते हैं तो उसका मतलब कॉमन लेना होता है। 6 8 में कॉमन लीजिए, कॉमन कितना आएगा 2, यानी 6 8 का मासा भी निकालिएगा 2 ही आएगा। देखिए एक बार निकाल के देख लेते हैं, ये होगा घटाव करेंगे 2, 6 ये उतरेगा 3 दूना 6 कट जाएगा, हमारा मासा कितना आया 2 आया। तो मासा तो संख्या का निकाल लिए, और मासा में जो होता है वो पावर छोटा लेते हैं। तो x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो छोटा कौन है, x के पावर 2। y के पावर 1 है, y के पावर 2 है, छोटा कौन है, y के पावर 1। तो हमारा लासा मासा कितना हो गया, लासा मासा हमारा निकल गया। अब देखते हैं आज का जो मुद्दा है उसमें आप किसी भी अपरिमेय संख्या को साबित कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है, पहले तो उसका विवरण अच्छे से ले लेते हैं। क्वेश्चन जो इसमें हो सकता है, पहला क्वेश्चन कहेगा √2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन कह सकता है, देख लेते हैं क्वेश्चन और लिखकर। यह क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। यह एक वैरायटी का और क्वेश्चन हो सकता है। इसमें तीनों वैरायटी शामिल हो जाएगा। 1/√2 या 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें।
तो इस तीनों प्रकार का क्वेश्चन एक तो गुणा में दे सकता है 2√3, एक जोड़ घटाव में ऐसा करके दे सकता है 5 - 2√3, और एक 1/√2 करके ऑप्शन दे सकता है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में। देखिए एक तो बचा चुके हैं जो कल बताएं, √5 एक अपरिमेय संख्या जब अकेले रहता है तो अलग तरीका से बनता है और सभी एक तरीका से बनता है। ये सब तरीका बनाने का क्या होता है, विरोधाभास नहीं होता है। सभी को क्या होता है, पहले मानना होता है कि कौन सी संख्या है। मान लेते हैं, माना कि अपरिमेय संख्या जब भी साबित करना रहे तो परिमेय मानना है। माना कि 2√3 एक कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो हम भी जानते हैं क्या होगा, 2√3 बराबर लिखते हैं P/Q। अगर P/Q कैसी संख्या है, P तथा Q याद रखें, P तथा Q कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है तथा Q कैन नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q कैन नॉट, और इस प्रकार सभी क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एक बगल परिमेय एक बगल अपरिमेय किया जाता है। अपरिमेय क्या है, अपरिमेय √3 में अपरिमेय है, √3 बराबर क्या होगा P, 2Q है तो 2 नीचे गुना करके जाएगा तो 2Q हो जाएगा। अब देखिए ये जो होगा √3 एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, तो बराबर आ ले, इसलिए कहेंगे हमारा मानना गलत है। क्या लिखेंगे, √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, एवं P/2Q कैसी संख्या है, तो P/2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, P/2Q एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, यानी अपरिमेय कैन नॉट इक्वल क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है, परिमेय। लेकिन यहाँ तो आया हुआ है बराबर, देखिए यहाँ बराबर आया हुआ है, इसलिए हमारा मानना गलत है। कुछ गलती किए होंगे तब भी आया हुआ है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः क्या क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन 2√3 परिमेय संख्या मान लिए थे, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हर एक बार साबित करने अपरिमेय संख्या आता है, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। पहला जो था वो थोड़ा सा देखने लायक था। दूसरा देखिए, कह रहा है 5 - 2, जब भी साबित करना रहे पहले परिमेय मान लीजिए। माना कि 5 - 2√3 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो 5 - 2√3 बराबर क्या होगा, P/क्या होगा, Q होगा। PQ कैसी संख्या, P तथा Q सअभाज्य संख्या है तथा Q कैन नॉट क्या होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए इस प्रकार सभी क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक बल परिमेय एक बल अपरिमेय को करते हैं। तो इधर -2√3 है जिसमें परिमेय है, ये परिमेय, इसमें परिमेय है तो इसको रेल दीजिए, इसमें परिमेय है तो इसको बगल लेकर चल जाइए। तो P/Q +5 है तो क्या होगा, -5। लघुत्तम ले लेंगे, क्या होगा, देखिए लघुत्तम इसको लेंगे तो लघुत्तम एलसीएम क्या होगा, Q होगा, Q1 का एलसीएम Q होगा, P गुना 1 P होगा, -5 गुना Q 5Q होगा। अब देखिए आगे √3 बराबर क्या होगा, √3 बराबर 5 - P - 5Q बटा ये जो 2 है, माइनस का 2 है, ये भागा में चलाएगा, गुना में तो माइनस भागा में चलाएगा। अब देखिए √3 क्या हो गया, √3 एक परिमेय संख्या है, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार लिखना है, √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है एवं P - 5Q बटा 2Q। जब बटन किसी भी बटन देखा जाएगा या क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय होता है। अपरिमेय जो होता है
अपर में बराबर नहीं होता है परिमेय का, लेकिन यहाँ तो बराबर आ चुका है, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है। अगर हमारा मानना गलत है तो माने क्या है, परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या इसको परिमेय मान लिए हैं, तो ये क्या होगा, अतः 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। अगला देखिए क्वेश्चन, जिस प्रकार क्वेश्चन में बनता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कोई अपरिमेय संख्या आवे तुरंत मानिए उसको परिमेय संख्या, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 1/√2 को क्या लिखेंगे, 1/√2 को P/Q लिखेंगे, और PQ कैसे संख्या है, P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, एवं Q कैन नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। Q कैन नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको पहले परिमेयकरण करेंगे। जब भी रूट नीचे आता है परिमेयकरण होता है। रूट 1/√2 परिमेयकरण करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, P/Q होगा। इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया, √2/2 बराबर क्या होगा, P/Q। इसमें अपरिमेय संख्या को एक तरफ कीजिए, अपरिमेय संख्या कितना होगा, √2 बराबर ये P/Q है, भागम 2 है तो क्या होगा, गुना में 2 चल जाएगा। अब समझिए √2 कैसी संख्या, यहाँ √2 कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं 2P/Q कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय बराबर होता है अपरिमेय के, कि नहीं। अपरिमेय जो होता है, अपरिमेय कैन नॉट इक्वल होता है परिमेय के, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। और गलत है तो क्या माने थे, अतः परिमेय मान लिए थे, 1/2 को परिमेय मान लिए थे। 1/2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए आगे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 0.105 को P/2n और 5n के रूप में लिखना है। देखिए कैसे होगा, 0 क्या है, 105, दशमलव को हटाते हैं तो क्या देते हैं, 1। इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 से 0 बैठाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कितना हुआ, 105/1000 हुआ। 5 से काटेंगे तो ये 25 हो, 21 होगा, 1 × 5 = 25, 1 × 5 = 45, और इसको 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 200 बैठ जाएगा, यानी 21 क्या हुआ, 21/200 हुआ। अब 21 को तो गुणनखंड के रूप में करना भी नहीं, खाली P के रूप में लिखना है। हमें 5 को किसके रूप में लिखना है, 200 को लिखना है, तो 200 का गुणनखंड कर लीजिए। 200 का गुणनखंड क्या होगा, 200 का गुणनखंड करेंगे तो 200 का गुणनखंड देखिए, 2 होगा तो 100 होगा, 2 होगा तो 50 होगा, 2 होगा 25 होगा, उसके बाद 5 होगा 5 होगा, यानी कितना होगा, 21/2 कितना बार आया, 2 3 बार आया, यानी 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर कितना है, 5 के पावर 2 है, तो हमारा रूप में लिखा गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.375 को P/Q के रूप में Q का रूप है। ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0.375 इसको हटाएंगे तो 1 देंगे, 3 अंक है तो 3 0 देंगे। उसके बाद काटेंगे 25 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 25 चौका 100 माने 4 पर 0 होगा, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25
बच जाएगा 12 और 25 25 50 कितना आएगा, इतना आएगा। उसके बाद फिर कटेगा, लगता है 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए तो 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे 8। ये क्या हो गया, ए हो गया पी, ए हो क्या हो गया, क्यू हो गया। अब देखिए हमारा क्यू का रूप कह रहा है, यानी 8 को गुणनखंड करना, 8 का गुणनखंड करना। 8 को गुणनखंड कैसे होगा, 2 होगा 2 होगा 2, ये होगा 2, ये का कितना होगा 4, 2 से कटेगा यानी 2 के पावर 3 खाली आएगा, यानी 2 के पावर खाली केवल 3 आएगा। 5 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा पहला होगा, क्योंकि सब में 5 का पावर है, इसमें 5 का पावर नहीं है यानी 0 है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए एक क्वेश्चन है कि 0.00875 को पी बाई क्यू के रूप में लिखे तथा जहाँ पी और क्यू का कोई होमोनिस्ट गुणनखंड नहीं हो। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, पहले इसको बदलिए 1 2 3 4 शून्य बैठाएंगे, उसके बाद कितना हुआ 875/1 पर 4 शून्य हो गया। अब देखिए इसको 25 से काटिए, 25 75 और बचेगा कितना 12 और 5 बचेगा, तो 25 35 आ गया। नीचे 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यहाँ तक 4 आएगा और इस पर 2 शून्य बैठ जाएगा, ये हो गया। अब सोचिए एक बार कटेगा तो ये 7 25 35, एक कटेगा एक बार तो कितना होगा, ये 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा 80 25, यानी 7 बटा कितना हो 80। यानी कह रहा था पी और क्यू में कोई भी गुणनखंड ना हो, इसका मतलब इसका सरलता रूप में लिख देंगे, तो इसमें कोई कुछ कॉमन नहीं है, यही चाह रहा था, यही हमारा आंसर हुआ। आज का होमवर्क रहा, √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, 1/√2 1/√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, 5√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। इसे सोल्व करके 7004934449 पर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस पर सेंड करना है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पर 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर दें, आपको उस नंबर से जोड़ दिया जाएगा और इसमें ऑफलाइन की तरह आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। आपको जो गलती होगी उसे भी सुधारने को बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और क्लास का टाइमिंग आपको 6 बजे रोज़ क्लास मिलेगा। मंडे ट्यूसडे माने सोम मंगल बुध 6 बजे साइंस का क्लास आएगा, साइंस का, और बृहस्पति शुक्र और शनिवार को क्या आएगा, मैथ का क्लास आएगा। इस प्रकार आपको 10th में साइंस और मैथ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।